जम्मू कश्मीर की पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसको लेकर पूरे ही देश में एक ही चीज़ को लेकर जिक्र किया जा रहा था कि आतंकवादियों ने धर्म में पूछकर गोली चलाए। आतंकवादियों ने न केवल मासूम 26 लोगों को जान लिए, बल्कि आतंकवादियों ने भारत को विभाजन करने का भी कोशिश किए हैं। ऐसा लगता है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश दिखाई देती है, जो केवल आतंकवादियों को नाम सामने आ रही है, लेकिन जो इसके पीछे साजिश रचे हैं उसका कुछ आता पता नहीं चल रही है। केवल आतंकवादियों को ही खत्म कर देने से ये आतंकवादी हमले नहीं रुक सकता, बल्कि उनकी जड़ तक पहुंचना होगा। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, तो आतंकवादियों ने आए और एकदम से गोली चलाना नहीं शुरू किए हैं। और वहाँ से मौजूदा लोग जो बचकर आए हैं, जो मीडिया के सामने खुद बताए हैं कि आतंकवादी आए और सबसे पहले उनका धर्म पूछे और उनको कलमा पढ़ने के लिए कहें। अब एक कलमा की बात कीजिएगा तो बचपन से लेकर आज मैं पहली बार कलमा का नाम सुना हूँ। हालांकि ये कहा जाता है कि ये मुसलमान से जुड़ा एक उनकी आस्था है, जो इस्लाम धर्म में पढ़ा जाता है। आतंकवादियों ने धर्म में पूछकर गोली चलाए, जिसके बाद भारत को हिंदू मुसलमान में उलझाकर छोड़ दिए थे। लेकिन अब दिल्ली की जामा मस्जिद से मुसलमानों भी पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिए हैं और मुसलमान भी इस आतंकवादी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शनकारी हैं जो कहें कि इस मुल्क का मुसलमान आतंकवाद को हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हाल में पनपने नहीं देंगे। मुसलमान भी इस आतंकवादी हमले को लेकर निंदा किए हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो केवल एक ही धर्म पर राजनीति करना जानते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं जो कह रहे हैं कि हमारे देश में जो लोग हैं जो पाकिस्तान जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन अब दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मुसलमान भी इस आतंकवादी हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं और पाकिस्तान को सीधे चुनौती दिए हैं। तमाम हमारे उन कश्मीर के भाइयों को भी सलाम, जिन्होंने दहशतगर्दों का सीना चौड़ा कर उन घोड़ों वालों का, उन तमाम कश्मीर के भाइयों का कि जिन्होंने आतंकवादों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करा और हर किसी की जान बचाने का काम करा, उनके लिए भी हम लोग आज जामा मस्जिद इलाके से आज हम तमाम लोग एक परिवार 36 परिवार के साथ हैं, जिन परिवारों की नाजायज जान गई। मजहब इस्लाम के अंदर, कुरान पाक के अंदर साफ तौर पे कहा गया है किसी नाजायज को मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, पुरानी दिल्ली का एक एक नागरिक, 140 करोड़ देशवासी, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, गरीब हो अमीर हो, या इस मुल्क का 30 करोड़ मुसलमान आतंकवाद को हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हाल में पनपने नहीं देगा। और आज इस तारीखी जामा मस्जिद चौक से हम कहना चाहते हैं, जो अपने आप को सौकौन कहते हैं कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। ये आपस में इंतशार पैदा कराना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं। इस मुल्क में आज से 75 साल पहले हिंदू और मुसलमान ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर आज इस शौक से कहा जाता है अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आतंकवाद के खिलाफ सीना चौड़ा करके इस लड़ाई को लड़ेगा। दिल्ली की जामा मस्जिद से मुसलमान हैं जो पाकिस्तान को संदेश दे दें कि अगर भारत पर आतंकवादी हमला होता है तो मुसलमान भी इससे पीछे नहीं है। और यही होना चाहिए कि इस समय बंटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक होकर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। आपस में बांटेंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। एकता में जो ताकत है वो शायद दुनिया के किसी भी आदमी के पास ताकत नहीं है। लेकिन जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें धर्म में पूछा गया
ये भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच थोड़ा दरार पैदा करने की कोशिश किया गया, लेकिन फिर भी दिल्ली की जामा मस्जिद से मुसलमान हैं जो पाकिस्तान को तगड़े जवाब देने का कोशिश किए हैं, और दिल्ली की जामा मस्जिद से मुसलमान हैं जो उनको भी जवाब देने की कोशिश किए हैं कि जो चुनाव में नारा लगाते हैं बांटेंगे तो कटेंगे, और जो नारा लगाते हैं एक है तो सेफ हैं, उनको भी मुसलमान हैं जो जवाब देने की कोशिश किए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद से मुसलमान भी इस आतंकवादी हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए और इसको लेकर ये निंदा किए कि भारत पर आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए। मुसलमान भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन अब बीजेपी के नेता हैं जो मुसलमानों पर ही तंज कसना शुरू कर दिए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे हैं जो हिंदुओं को एक नई सलाह दिए और कहें कि अगर हिंदू दुकान से कोई भी सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले उन दुकानदार वालों से उनका धर्म पूछिए। अगर तब भी आपको लगता है कि वो दुकानदार वाला झूठ बोल रहा है तो उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहिए। नीतीश राणे हैं जो आगे ये भी कहें कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली चलाएं, इसी के चलते हिंदू अगर दुकान से कोई भी सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले उनका धर्म पूछिए। अगर वे अपना धर्म नहीं बता पाते हैं तो उनको हनुमान चालीसा सुनाने के लिए कहिए। बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे हैं जो हिंदुओं को एक नई सलाह दिए हैं, लेकिन क्या इस समय बीजेपी के नेता को हिंदू मुसलमान करना चाहिए और हिंदुओं को एक नई सलाह देना चाहिए? जहां इस समय पूरी देश है जो एकजुट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के नेता हैं जो हिंदुओं से ये अपील कर रहे हैं कि अगर हिंदू कोई भी सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले दुकानदार वाला से उनका धर्म पूछिए। बीजेपी के नेता नीतीश राणे हैं ये जो अपना बयान दिए हैं, इससे ये पता चलती है कि हिंदू और मुसलमान के बीच और भी बीजेपी के नेता हैं जो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय जहां मुसलमान भी आतंकवादी हमलों को लेकर निंदा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता नीतीश राणे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू दुकान से कोई भी सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले उनकी धर्म पूछिए। इस समय नेताओं को बात में आने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो इस समय अपनी इस पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर चीज़ पर राजनीतिक नहीं होती हैं। जहां मासूम लोगों की जान गया, इसमें कई ऐसे बच्चा हैं जो अपने पिता को खो दिए, तो कई ऐसे बहन हैं जिन्होंने आतंकवादी हमले में अपने भाई को खो दिए, तो कई ऐसे पत्नी हैं जिन्होंने अपने पति को खो दिए। लेकिन इस वन की चिंता बीजेपी के नेता हैं जो नहीं कर रहे हैं और हिंदुओं को एक नई सलाह दिए हैं कि अगर दुकान से आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले उन दुकानदार वालों से उनका धर्म पूछिए। वहीं पर वो समाजवादी पार्टी के तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो कहें कि इस समय पूरा देश एक साथ है, तो मीडिया और सोशल मीडिया को भी देश को जोड़ने की बात करना चाहिए। सुनिए समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव हैं जो मीडिया से क्या अपील किए हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं जो वहाँ कही सब लोग उससे सहमत थे कि जब सारा देश एक मत है तो मीडिया को, सोशल मीडिया को भी बहुत नियंत्रण रहने की जरूरत है। उन्हें कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करना चाहिए कि लगे कि देश में डिवीजन है। ये अगर कभी कोई गड़बड़ी होती है और देश का नुकसान होता है तो आप सब लोग ही बहुत जिम्मेदार इसके लिए होंगे। जब कश्मीर एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो फिर यहाँ ये बातें क्यों चलाई जाती हैं? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो ये कबूल किए हैं कि पाकिस्तान है जो पिछले 30 सालों से आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं और पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री हैं जो ये भी कहें कि ये सब अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम किया जा रहा है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं जो ये भी कहें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद शुरू हुआ है जो एक बहुत बड़ी जंग के रूप ले सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं जो कहें कि भारत जो भी करेगा पाकिस्तान उसका जवाब देगा। और पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो कहें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी दोषी पाकिस्तान नहीं है बल्कि भारत पर ही दोष मंडर रहे हैं। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो ये स्पष्ट कर दिए हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान के हाथ नहीं है बल्कि भारत को ही दोषी ठहरा रहे हैं। भारत सरकार भी ये कबूल किए हैं कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुआ है तब जाकर आतंकवादी हमला हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो ये भी कहें कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ में कोई भी एक्शन लेते हैं तो पाकिस्तान भी भारत को उसी प्रकार जवाब देंगे। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो ये भी कहें कि दुनिया को चिंता करना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार है। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं जो ये भी संकेत दिए कि दोनों ही देश बातचीत से इस विवाद को सुलझा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं जो ये भी कबूल किए कि पाकिस्तान में पिछले 30 सालों से आतंकवादियों को पनाह दिया जा रहा है और पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है।